इस वक्त की खबर बागेश्वर से है। बागेश्वर में पवित्र सरयू नदी के पावन तट पर श्रद्धालुओं ने किया मां दुर्गा की मूर्तियों का भावपूर्ण विसर्जन। जी हां, आपको बता दें, खबर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के जनपद बागेश्वर से है। विजयदशमी के पावन अवसर पर कुमाऊं मंडल के जनपद बागेश्वर में श्री दुर्गा पूजा समिति के तत्वावधान में नगर क्षेत्र भर में हजार श्रद्धालुओं ने माता रानी व अन्य उनके परिवार की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां शानदार झांकी निकाली और ढोल नगाड़ों सहित तमाम वाद्य तंत्रों की ताल व थाप पर सारे नगर क्षेत्र में माता रानी के जयकारों के साथ जमकर नृत्य किया। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बागेश्वर का नाम कई मायनों में ऐतिहासिक महत्व के रूप में दर्ज है। बागेश्वर और इसी सरयू नदी के आसपास भारत की आजादी के लिए बड़े बड़े आंदोलन होने की भूमिका रही है। आज इसी पावन भूमि में नवरात्र और दशहरा के अंतिम दिन विजयदशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसकी वानगी देखने लायक थी। पूरे बागेश्वर नगर क्षेत्र में झांकियों की मनमोहक झलकियां भाव विभोर होकर जय माता दी की जयकारों से वातावरण बहुत ही पवित्र तथा इस लोक से इतर ही लग रहा था। बच्चे, युवा, बुजुर्ग व महिला सभी भाव विभोर होकर माता रानी को बागनाथ मंदिर के समीप सरयू के पवित्र तट तक विसर्जन के लिए आए। बागेश्वर में श्री दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 9 दिनों से समिति के तत्वावधान में दुर्गा पूजा का संचालन किया जा रहा था, जिसमें पूरे जिला मुख्यालय नगर के महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कहा कि यदि इस अवसर पर स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश भी महारानी के भक्त हर वर्ष यहाँ पहुँचते हैं। कहा कि आज विजयदशमी के पावन पर्व पर बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न मनाने के साथ मां भगवती की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करने के पश्चात सभी ने अपने अपने आराध्य भगवानों की मूर्तियों के पवित्र सरयू नदी में विधि विधान के साथ विसर्जन कर पुण्य अर्जित किया है। देहरादून से हमारे संवाददाता सुरेंद्र नेत्रा दीपचंद्र पांडे, श्री दुर्गा पूजा समिति बागेश्वर से आप लोगों के सम्मुख श्री दुर्गा पूजा समिति बागेश्वर विगत 39 वर्ष से दुर्गा पूजा महोत्सव यहाँ पर आयोजित कर रही है और आज 9 दिनों के इस कार्यक्रम के पश्चात हम माँ की विदाई करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माँ की विदाई तो हम क्या करते हैं, माँ तो सदा हमारे दिलों में रहती है। हाँ, माँ की हम उन मूर्तियों को आज यहाँ पर विसर्जित कर रहे हैं और माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगले बार फिर हम आपको यहाँ पर बुलाएंगे, तब तक आप हमारे दिलों में, हमारे मनों में वास करें। और हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे समस्त क्षेत्रवासियों की, नगरवासियों की, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सदा उन्नति करें, समृद्धि हमको प्रदान करें। यही हमारी माँ से प्रार्थना है और आज इस विसर्जन की बेला में मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर हम एक संदेश हर हमेशा दे रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इधर कुछ समय से ये दिखने में आ रहा है कि बेटियों के हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में वो अपेक्षित उनको सम्मान नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। हम कन्या पूजन करते हैं लेकिन कन्या को भूल में ही मार दिया जा रहा है। ऐसी हमारे सामने परिस्थितियाँ आ रही हैं, तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप कन्याओं का, अपनी बेटियों का सम्मान करें, बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को विद्यालय भेजें और उनकी सुरक्षा के लिए उन बेटियों को ही इतना सक्षम हम बना दें कि वो अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकें। और माँ जो हमारी है, आदि शक्ति माँ, वो उनके अंदर वो शक्ति का संचार करे कि वो बच्चियाँ खुद अपना जो है, जहाँ पर उनके साथ अन्याय होता है तो उस अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो सके। ये मैं माँ से प्रार्थना भी करूँगा और यही मेरी माँ से अनुनय विनय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। नमस्कार, मैं गीता रावल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और वर्तमान में पीसीसी सदस्य कांग्रेस कमेटी। और सबसे पहले मैं आज समस्त प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूं। आज बागेश्वर में 9 दिनों की दुर्गा पूजा के बाद दुर्गा पूजा और देवी पूजा होती है। उसके बाद आज पूरे क्षेत्र में, पूरे नगर में ढोल नगाड़ों के साथ माँ का स्वागत किया जाता है और माँ के डोले को घुमाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर सरयू गोमती के संगम पर उनका विसर्जन किया जाता है मूर्तियों का। ये परंपरा काफ़ी सालों से चली आ रही है और शुरू में इसका स्वरूप थोड़ा सा कम था, लेकिन समय के साथ साथ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। और उस दौरान जो दुर्गा पूजा के 9 दिन होते हैं, उस दौरान यहाँ पर
झोड़ा जो हमारी पारंपरिक लोक नृत्य है, झोड़ा चाचरी, बैर भगनौल, उनका भी आयोजन किया जाता है। बच्चों के कंपटीशन भी होते हैं और यहाँ के लोग मतलब बहुत खुश रहते हैं। महिलाएं जो 9 दिन का व्रत करते हैं वो वहाँ पर पूजा करती हैं और रात्रि में भजन होते हैं, बहुत प्रसन्न रहती है और बहुत भक्तिपूर्वक माँ के कीर्तन गाती है वहाँ जाके। तो आज सरकार जो है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के तमाम दावे कर रही है, लेकिन कहीं पर ज़मीन में वो हकीकत होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। आज भी उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित नहीं है। हाल ही में जो अंकिता भंडारी वाला जो केस हुआ है उसे हम सब व्यथित हैं। मैं इस अवसर पर उनको अंकिता भंडारी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मेरी यही सरकार से पुकार है कि जो उनके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि और लोगों के हौसले बुलंद न हो और उनके लिए एक सबक मिले। देखिए माँ देवी का दुर्गा के रूप में, देवी के रूप में माँ बहनों को पूजा जाता है, बेटी को पूजा जाता है और उसी स्तर से उनको उनकी समाज में जो पुरुष समाज है उसी पुरुषों के बराबर अधिकार महिलाओं को मिलनी चाहिए और उनको समान दृष्टि से देखना चाहिए और उनके प्रति इस तरह के घृणित जघन्य अपराध नहीं होने चाहिए। रिपोर्ट।